ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती। परमात्मा की दया के बिना किसी को सेवा का मौका नहीं मिलता। मैं घर पर उन कुत्तों को लेकर आता हूँ जो पैरालाइज होते हैं, जिनके पैर टूट जाते हैं या फिर उनको दिखाई नहीं देता। मैं जितना कमाता हूँ सारा इन्हीं पर खर्च कर देता हूँ। इसके सर पर किसी ने मारा था और पंजे तोड़ दिए थे। शरीर पर सिगरेट के निशान भी थे। 10 दिन तक इस कुत्ते ने मुझ पर यकीन नहीं किया, क्योंकि इसे पहले भी किसी इंसान ने ही मारा था, तो वह मुझ पर कैसे विश्वास कर लेता। इस काम की शुरुआत इस तरीके से हुई कि मेरे पास एक व्यक्ति आया और कहा कि एक कुतिया के किसी ने सिर पर मार दिया और वह बच्चों की माँ है। उसके बच्चे बहुत छोटे थे। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी इनके लिए समर्पित कर दी। अब मेरे पास 250 के आसपास कुत्ते हैं। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को शादी करवानी चाहिए, पर मैंने अपनी जिंदगी इनको समर्पित कर दी है। लोगों ने मेरे 30 नाम रखे हैं। लोग मुझे कुत्तों का सरदार या कुत्तों का पापा कहते हैं। ये एक दरवेश जानवर है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इनको संभाल कर रखूंगा। सारण सत श्री अकाल जी। मेरा नाम ललित बंसल है जी। मेरा नाम ललित है। मैं पंजाब के शहर गिदरवाह का रहने वाला हूँ। मैं मेडिसिन सप्लाई करने का काम करता हूँ और 1 बजे तक मैं ये काम करता रहता हूँ। इसके बाद मैं टाइम पास करने की बजाय इन जानवरों को संभाल कर रखता हूँ। रात को मैं 11-12 बजे तक इनको खाना खिलाकर सोता हूँ। लोगों ने मेरे 30 नाम रखे हैं। कुछ मुझे कुत्तों का सरदार तो कुछ कुत्तों का पापा कहकर बुलाते हैं। मैं कहता हूँ कि सरदार बनना आसान बात नहीं। मुझे किसी के कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर पर रिश्तेदार भी बहुत कम आते हैं। वो कहते हैं कि पहले तुम इन जानवरों को छोड़ो, बाद में हम तुम्हारे पास आएंगे। मैं उन्हें कहता हूँ जिन्हें आना है आ सकते हैं, पर मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें कहाँ छोड़ूं? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। यह सेवा हर किसी को नहीं मिलती। परमात्मा की दया के बिना किसी को सेवा का मौका नहीं मिलता। मैं जितना कमाता हूँ वो सारा इन पर खर्च कर देता हूँ। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को शादी करवानी चाहिए, पर मैंने अपनी जिंदगी इनको ही समर्पित की है। इसकी टांगे टूटी हुई है, इसकी गर्दन नीचे नहीं होती, इसको खाना भी उठाकर खिलाना पड़ता है। इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सहयोग दें, इनकी जिंदगी आसान हो सके। ये कुत्ता अंधा है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसके सर पर किसी ने मारा था। ये एक छोटा बच्चा है जिसको किसी ने पॉलिथीन में डालकर फेंक दिया था। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे माँ की गर्मी चाहिए, इसलिए मैं उसको अपने साथ सुलाता हूँ। मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। यह एक दरवेश जानवर है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इनको संभालता रहूंगा। लोग कुत्तों को रखते तो हैं, जैसे डॉग फार्म वाले होते हैं, वह जबरदस्ती कुत्तों से ब्रीडिंग करवाते हैं, जो कि सबसे बड़ा निर्दयी काम है। जब वह कुत्ता ब्रीडिंग करवाना बंद कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। जो लोग कुत्तों की लड़ाई करवाते हैं उनसे बड़ा पापी इंसान कोई नहीं है। हम एक बुली कुत्ता मुक्तसर साहिब से लेकर आए। किसी ने उसके पंजे तोड़ दिए थे। शरीर पर गर्म रोड के निशान भी थे और सिगरेट के निशान भी थे और हड्डियां बिल्कुल बाहर निकल चुकी थी। उसे 20 से 25 दिन तक किसी ने कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया था। पहले 10 दिन तो उस कुत्ते ने मुझ पर यकीन भी नहीं किया, क्योंकि उसे पहले भी किसी इंसान ने ही बेरहमी से मारा था। वह अब मुझ पर कैसे विश्वास कर लेता? उसे वैसे मैंने 1-2 महीने में हेल्थी कर लिया था। ये कुत्ते देखिए कितने खुश हैं। इसको दिखाई नहीं देता। जब इसे लेकर आए थे तब इसकी हालत बहुत खराब थी, पर अब बिल्कुल ठीक है। रात को हम इनके लिए मोटे कंबल बिछा कर रखते हैं। अब सर्दियों में हम पराली के 200 से 300 बिस्तर तैयार करेंगे, जिन्हें हम रात में कुत्तों के लिए अलग अलग जगहों पर रखते हैं। इस काम को शुरू किए हुए 8 साल हो चुके हैं। इस काम की शुरुआत इस तरह हुई कि मेरे पास एक व्यक्ति आया और कहा एक कुतिया के किसी ने सिर पर मार दिया और अब वह बच्चों की माँ भी है। जब हमने जाकर देखा तो उसके सिर फटा हुआ था और एक आंख बाहर निकल चुकी थी। उसके बच्चे बहुत छोटे थे। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और वो मुझ पर हंसने लगे कि व्यक्ति के लिए तो एम्बुलेंस आती नहीं, कुत्तों के लिए कहाँ से आएगी। तब मैंने कहा कि लोगों के लिए तो मुझे पता नहीं, पर कुत्तों के लिए अब जरूर आएगी। उस दिन के बाद यह काम मेरी जिंदगी का उद्देश्य बन गया। अब मेरे पास लगभग 250 के आसपास कुत्ते हैं। मैं घर पर उन कुत्तों को लेकर आता हूँ जो पैरालाइज हैं या जिनके पैर टूट जाते हैं या फिर जिन्हें दिखाई नहीं देता। साथ ही इसको कैंसर था। उस कुतिया को मल्टीपल इन्फेक्शन भी थे। वो पूरे 2 साल इन्फेक्शन से पीड़ित रही। फिर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से दवाई मंगवाई, जिससे वह ठीक हो गई। यहाँ शेल्टर पर रोज इनके लिए 5 लीटर दूध लग जाता है। मुझे लोग इनके लिए दूध देकर जाते हैं। मेरे पास जितने पैसे होते हैं मैं सब इन्हीं पर खर्च कर देता हूँ। इनका खाना पीना जितना
जितना सही रहेगा उतना यह हेल्दी रहेंगे और इन्हें अडॉप्शन में दे दिया जाएगा। हेल्दी बच्चों को तो हर कोई ले जाता है पर कमजोर बच्चों को कोई नहीं लेता। इससे पहले मैं 450 से लगभग 500 कुत्ते अडॉप्शन में दे चुका हूँ। जो स्ट्रीट कुतिया होती हैं वह एक बार जब बच्चे देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर तीसरी बार उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। उसे खाने पीने के लिए नहीं मिलता, बच्चे उसका दूध पीते हैं। मैंने इनके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल शुरू किया है पर उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 6 से 7 लोग लंबे समय से सहयोग भी कर रहे हैं। दिन में 17 से 18 लीटर दूध यहाँ पर लग जाता है। 8 से 9 लीटर दूध दान का आ जाता है और बाकी दूध मैं खरीद लेता हूँ। जब मेरी पेमेंट आती है तो मैं उन्हें पैसे दे देता हूँ। जब मेरे पास फंड खत्म हो जाते हैं तो लोगों से अनुरोध भी करता हूँ और वह मेरी मदद भी करते हैं। मैं आगे चलकर इसके लिए शेल्टर होम बनवाना चाहता हूँ जहाँ उनके खाने पीने के लिए पूरा प्रबंध हो, और इनके लिए मैं एक हॉस्पिटल भी बनवाना चाहता हूँ जहाँ पर इन सभी की जांच भी हो सके।